Yes, hello student. How are you? I hope आप बहुत अच्छे हैं और यू आर लर्निंग एट योर होम। आप अपने घर पर पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसका एक शब्द बताना होता है या आपको एक शब्द का एक सेंटेंस बताना होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये जो चैप्टर है ये क्लास थर्ड फोर्थ से स्टार्ट होकर अपर लेवल की जितनी भी बड़ी भर्तियाँ आती है, चाहे SSC CGL AGD जो भी, उन सभी में ये यूज़फुल होगा। ये मैंने बेसिक लिया है, उसके बाद में हो सकता है कि अपर लेवल के वीडियो भी हम इसमें शामिल करें। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स ए सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स। एक शब्द, ए नंबर ऑफ वर्ड्स, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे, काफ़ी, ए नंबर ऑफ काफ़ी शब्दों के लिए एक शब्द, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज और क्लॉजेज, जिसमें क्या हो सकती है, अभिव्यक्ति हो सकती है, फ्रेज हो सकता है और क्लॉज हो सकता है। ओके, तो ये फ्रेज और क्लॉज का हम बाद में जिक्र करेंगे। ये वाक्यांश ही होता है, फ्रेज भी वाक्यांश होता है और क्लॉज भी वाक्यांश होता है। कोई भी अभिव्यक्ति हो, एक्सप्रेशन या कोई सेंटेंस हो, उनके लिए एक शब्द, वो कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। देखो, ऐसा सोचना कि कोई चीज़ क्या है, बिल्कुल सत्य है और रियल है, तो उसके बारे में आप क्या कर लेते हो, बिलीव। एक होता है सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास, वो थोड़ा अलग है, लेकिन एक सत्य बात होती है बिल्कुल जो रियल होती है, उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, बिलीव। द एक्शन ऑफ अलाउिंग समथिंग टू डू समथिंग। देखो सॉरी, द एक्शन ऑफ अलाउिंग समवन टू डू समथिंग। देखो, किसी को कुछ करने के लिए आज्ञा प्रदान करना, तो वो होता है परमिशन, PERMISSION, परमिशन। ए सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। सर्कुलर का अर्थ होता है गोल, पाथ का अर्थ होता है रास्ता। रनर्स दौड़ने वाले, उनके लिए क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आप पार्क है, पार्क के अंदर जो एक रास्ता बनाया जाता है दौड़ने के लिए, एक राउंडी टाइप का होता है, सर्कुलर होता है वो, तो उसको हम ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैक। इन अ वे दैट शोज समवन इज नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट। देखो, कोई ऐसा तरीका जिसके अंदर कोई व्यक्ति एक्साइटेड भी नहीं है, उत्तेजित, नर्वस उदास भी नहीं है, अपसेट उदास भी नहीं है, नर्वस जैसे भावुक की सेंस में, या जैसे अपने आप को थोड़ा सा नर्व करना, या जहाँ एक्साइटेड नहीं होता है वो नर्वस, एक्साइटेड का अपोजिट कह सकते हैं। तो वहाँ उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति की सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कामली, बिल्कुल काम, शांत की सेंस में। अवे टू ए डेस्टिनेशन। देखो, किसी भी गंतव्य के लिए रास्ता, डेस्टिनेशन किसी जगह के लिए एक रास्ता, उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट, ROUTE। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स। एक व्यक्ति जो शिकार करता है जंगली जानवरों का, वो होता है हंटर। क्या होता है, हंटर। यस, दोबारा देखिए आप। अ शीट विदाउट ए बैक एंड आर्म्स। एक ऐसी सीट जो बिना बैक और बिना आर्म की हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूल। जैसे स्टूल होता है, उसके ना तो कोई आर्म होती है, ना पीछे का कोई बैक होता है, और जो विद बैक एंड आर्म जो होता है उसको हम चेयर बोलते हैं। द कलर ऑफ वाइट एंड रेड मिक्सड टुगेदर। ऐसा कलर जो वाइट और रेड को मिक्स करने से गोट होता है, हमें गेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंक। जो पिंक कलर होता है वो मिलता है हमें। एब्डक्ट समवन एंड होल्ड कैप्टिव। देखो, किसी का अपहरण करना और किसी को पकड़ के रखना, एब्डक्ट अपहरण के सेंस में आता है,
उसको हम बोलते हैं किडनैप। क्या बोलते हैं? किडनैप। A raised platform where actors perform। देखो एक उठा हुआ जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, और उससे पहले देख लो आप, वेयर एक्टर्स परफॉर्म, जहाँ एक्टर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जहाँ कलाकार होते हैं जो परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस उनके सामने बैठी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज। क्या बोलते हैं? स्टेज। ए मॉडल, मॉडल में ई है बेटा ये, ए मॉडल दैट रिप्रेजेंट समवन। देखो ऐसा मॉडल जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी का हुलिया बता देता है, तो हम बोलते हैं एफिजी। क्या होता है? एफिजी, पुतला। एन ओपन व्हीकल विद टू व्हील्स पुल्ड बाई हॉर्सेज। देखो एक खुला एक व्हीकल जिसके दो क्या होते हैं? व्हील होते हैं, टायर होते हैं, और हॉर्सेज घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, उसको हम बोलते हैं कैरियट। क्या होता है? रथ। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार। देखो ऐसा टाइम, ऐसी अवधि जब कोई वार नहीं होता है, बिल्कुल शांति का माहौल, तो उसको हम बोलते हैं पीस, शांति। ओके। अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर। देखो एक ऐसा व्यक्ति जो आगे वाले दरवाजे पे, नेक्स्ट डोर जिसको बोलते हैं, या बिल्कुल नियर, बिल्कुल पास में रहता है, उसको हम बोलते हैं नेबर। क्या बोलते हैं? नेबर, पड़ोसी। अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर। एक ठहरे हुए पानी का छोटा सा एक जगह, या जहाँ पानी ठहरता है, जो ठहरा हुआ है लेकिन बड़ा नहीं, छोटा, उसको हम बोलते हैं पॉन्ड, तालाब। बिग वाटर बॉडीज होते हैं जैसे सी है, समुद्र जिसको हम बोलते हैं। लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट। देखो जिसमें अच्छी सेंस नहीं होती है, समझ नहीं होती है, जो निर्णय नहीं ले सकता है, नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फुलिश, मूर्ख। वन हु स्पीक्स टू मच। ऐसा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वन हु स्पीक्स टू मच, चैटर बॉक्स, जो पूरे दिन ज़्यादा बातें करता है, उसको हम बोलते हैं चैटर बॉक्स। फीलिंग फियर, भयभीत होने वाली जो फीलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एफ्रेड, अफ्रेड। ए बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ स्पेशल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जो स्टोर किए जाते हैं और उनको एग्जिबिटेड किया जाता है। ये आई है, उसको हम बोलते हैं म्यूजियम। क्या बोलते हैं? म्यूजियम, संग्रहालय। अ टॉल नैरो बिल्डिंग, एक लंबी सी, एक पतली सी जो बिल्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं टावर। क्या बोलते हैं? टावर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर पीपल सिट टू ईट मील्स दैट आर कुक्ड देयर। देखो ऐसा प्लेस जहाँ लोग खाने के लिए बैठते हैं और जहाँ खाना पकाया भी जाता है, उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आप वैसे लर्न को रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ए जर्नी और एक्सकर्शन, शोर शराबे का जो टाइम होता है, एक्सकर्शन मनोरंजन जो लिया जाता है, उस यात्रा को हम क्या बोलते हैं? ट्रिप। क्या बोलते हैं? ट्रिप। ए कंट्री अदर दैट वंज आवन। देखो दूसरा देश, अपने से जो दूसरा देश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन, विदेश बोलते हैं, फॉरेन, विदेश। ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक्स अ प्लेस। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का ग्रुप जो किसी स्थान पर आक्रमण करता है, वो होता है इन्वेडर। क्या होता है? INVADR, इन्वेडर। वंज नेटिव कंट्री, किसी का मूल जो स्थान जहाँ वो जन्म लेता है, उसको हम बोलते हैं मदरलैंड। क्या बोलते हैं?
मदरलैंड, मातृभूमि। लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए जो प्यार होता है हम क्या बोलते हैं उसको, देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म। ए जेंटल वाइंड, बिल्कुल हल्की सी मंद मंद जो हवा होती है, जेंटल वाइंड, उसको हम बोलते हैं ब्रिज, BREEGE, ब्रिज। ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की जो स्थिति होती है, तनाव की स्थिति होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोम, ग्लोम। टू आस्क फॉर एडवाइस या हेल्प, सलाह के लिए या हेल्प के लिए कुछ मांग करना, वो होता है शीक, शीक, मांगना। सलाह मांगना या हेल्प मांगना, कोई चीज़ नहीं मांगना, ठीक है, वो होता है शीक। इन ए कंफर्टेबल वे, बिल्कुल आरामदायक जो तरीका होता है, कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से। ए प्लेस फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, देखो लोगों को सुधारने के लिए उनको एक जगह पे रखा जाता है जिन्होंने अपराध किया है, क्राइम किया है, एक्यूज किया है, एक्यूज्ड है ऑफ क्राइम, जिन्होंने अपराध किया है, उनको उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऐसा स्थान जहाँ लोगों को सुधारने के लिए रखा जाता है जिन्होंने अपराध किया है, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, तो वो होता है जेल। क्या होता है, जेल। ए प्लेस विद टेम्परेरी अकोमोडेशन, एक टेम्परेरी स्थान जिस पे निवास करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कैंप। क्या बोलते हैं, कैंप। परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। ए शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल, एक छोटा सा खेती करने का या खेती के लायक जो औजार होता है उसको हम बोलते हैं शिकल, जो दांती होती है, दरांती होती है। लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड, लंबे समय से जो स्थापित रहा, ट्रेडिशनल बोलते हैं, परंपरागत जो होता है। अ लाउड क्राई ऑफ एंगर या फिर एक लंबी सी चीख, भय की, गुस्से की, नाराज़गी की, उसको हम बोलते हैं स्क्रीम। क्या बोलते हैं, स्क्रीम। ए पर्सन हु शाउट्स शोज द वे टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, उसको हम बोलते हैं गाइड, GUID, गाइड। ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, जो आनंद का जो एक फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं वंडर, वंडर। ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, या कोई और चीज़, ठीक है। ए स्मॉल ऑफ, यस, एक छोटा सा जो कोई टुकड़ा होता है किसी पेपर का या कोई अन्य चीज़ का, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप्स। क्या बोलते हैं, स्क्रैप्स। जैसे किसी कबाड़ की दुकान पे छोटे छोटे आइटम्स पड़े रहते हैं, टुकड़े पड़े रहते हैं, तो वो स्क्रैप्स होते हैं। या क्लास के अंदर बच्चे जैसे कोई नोटबुक्स को टीयर कर देते हैं, पेपर होते हैं, पेपर के टुकड़े पड़े रहते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्क्रैप्स होता है। टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, देखो किसी ने कोई चीज़ गलत कर दी थी और उसी चीज़ को कहना, तो वो होता है आरोप लगाना, ब्लेम। क्या होता है, ब्लेम। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में लोगों को या चीज़ों को काउंट, वो गिनना वो कहलाता है, कैलकुलेट करना वो कहलाता है काउंट। गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, गिव अप होता है हार मानना, छोड़ देना। समथिंग कोई चीज़, वैल्यूएबल जो कीमती हो। टू हेल्प अनदर पर्सन, ऐसी चीज़ जो जैसे मेरे लिए कोई चीज़ हेल्पफुल है, मैं उसको त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो वो क्या होगी, सेक्रीफाइस, बलिदान। क्या होता है वो, बलिदान। एन ऑब्जेक्ट फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, देखो लड़ने के लिए और आक्रमण करने के लिए ऐसा कोई औजार, उसको हम बोलते हैं, कुछ सामान होता है जो आइटम होता है, उसको हम बोलते हैं वीपन, हथियार। क्या बोलते हैं, हथियार।
तो उम्मीद है ये आज की क्लास आपको समझ में आई है और आप इनको रिवाइज करके देखना, राइट करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे हेल्थी। जय हिंद।